चौधरी साहब, ये मैं टुकड़ा आपको एक दिखाता हूँ। 3 टुकड़े हैं 2014, 16, 17 के। खुद इमरान खान क्या कहते रहे हैं इसी हवाले से। आपने ही ये आग लगाई है, आपने ही ये रास्ता दिखाया है PMLN को। 4 साल तक नवाज शरीफ को हटाने के चक्कर में रहे इमरान खान साहब। उन्होंने एक पैराडाइम इस्टेब्लिश कर दिया है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कि ये तरीका है प्राइम मिनिस्टर को हटाने का। क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं दाखिली सियासत पे आने से पहले एक लम्हा ज़रूर लूँगा जो इस वक्त सिचुएशन है, और ख़ुसूसन कल जो एक तस्वीर आई जिसमें आपने देखा कि एक नन्हा बच्चा कश्मीर में अपने नाना की लाश के ऊपर बैठा है। उस तस्वीर से तो लोगों के हमारे तो दिल दहल गए हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से एक इजिप्शियन बच्चे की तस्वीर थी, आपने देखा होगा जो समंदर के किनारे, ये तस्वीर उसी का ही एक पैरेलल था। बहरहाल मेरे लिए बहुत बड़ी एक हैरत अंगेज़ है कि पाकिस्तानी मीडिया के लिए जो कश्मीर में इस वक्त मुज़ालिम हो रहे हैं, उनसे ज़्यादा अहम यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या इल्ज़ामात लगा रही हैं और हमारी सियासत क्या है। ये एक और स्पेशली जो मोहित पीरज़ादा एक प्रोग्राम करेंगे और उनको भी कश्मीर से ज़्यादा पाकिस्तान की दाखिली सियासत लगेगी ज़्यादा अहम है, तो ये मेरे लिए एक काबिल तशवीश बात है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक गहरी सोच की ज़रूरत है कि क्या पाकिस्तान में जो हमारा इंटरनल डिस्कोर्स है, क्या उसमें हमारी खारजा पॉलिसी बिल्कुल ही लोगों से दूर हो गई है, और क्या कश्मीर जो है उसके ऊपर पाकिस्तान के मीडिया का कोई इंटरेस्ट ही बाकी नहीं रहा। तो ये बात मैं एक तो पहले मैं कहना चाहता था। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने ज़ुबैर साहब से जो बात की है, देखिए पहली बात तो ये है कि इमरान खान माइनस इसलिए नहीं हो सकते कि इमरान खान PTI से बढ़े, जिस तरीके से PMLN से नवाज शरीफ बढ़े। बिलावल की वो अभी कद नहीं है जो बेनज़ीर भुट्टो का था, जैसे बेनज़ीर भुट्टो भी पीपल्स पार्टी से बड़ी थी। तो जब नवाज शरीफ हुए ना माइनस, वो PMLN से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। नहीं, वो माइनस नहीं हुए। वो तो जो सियासत है वो तो नवाज शरीफ ही के इर्द गिर्द घूम रही। और अभी भी जो नवाज शरीफ, जो शहबाज शरीफ है, वो नवाज शरीफ ही को बेचते हैं, उनका अपना कद तो नहीं। इसी तरीके से, और ये इसकी वजह मैं आपको उस तरफ आना चाहता हूँ कि हमारी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम क्या है। हमारी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब 18वीं तरमीम के बाद उनको PMLN को इससे कोई मसला नहीं है। वो उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकालना चाहते हैं, वो चाहे पार्टी चलाते रहें। वो कब कह रहे हैं कि पार्टी ने चलाए? वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकालो इमरान खान। निकाल नहीं सकेंगे ना, या कुछ हो नहीं सकता। जिस तरह 4 साल लग गए आपको नवाज शरीफ को भी बाहर निकालने में। और ये पोलराइजेशन है जमहूरियत में। मैंने तो पार्लियामेंट में भी कहा है कि अपोजिशन को और गवर्नमेंट को एक मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाना पड़ेगा अगर हम पाकिस्तान में जमहूरियत को आगे लेके चलना चाहते हैं। अगर इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी कि 24/7 हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल आपके पास क्या जवाब है? जब आपने खुद बार बार नवाज शरीफ को कहा निकालो निकालो निकालो, तो एक इखलाकी तौर पर जिसको पॉलिटिक्स में पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल आपके पास क्या है कि आप लोग कहते रहे कि नवाज शरीफ को निकालो, अब वही चीज़ कह रहे हैं कि निकालो इमरान खान को, बस हमें पसंद नहीं है, कंसेंसस नहीं है। देखिए ना, नहीं, नवाज शरीफ को निकालने की फ्रेंकली वजूहत डिफरेंट थी। उनके ऊपर जो पनामा केस आया था, वो पनामा जो है वो पाकिस्तान में तो किसी का वो पॉलिटिकल केस तो नहीं था, वो तो PMLN ने उसको पॉलिटिसाइज किया। लेकिन हकीकत ये है कि पनामा केस तो इंटरनेशनल स्कैम था, और उसमें नवाज शरीफ अकेले नहीं थे जो दुनिया में गए। उसमें तो हुकूमतें, कई दुनिया की हुकूमतें जो है वो बदली गई पनामा केस के ऊपर, और पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत जो है उसको उसका जो ग्रांट है वो सहना पड़ा। और नवाज शरीफ इन्वॉल्व है 100%। मतलब आप ज़ुबैर साहब जाहिर है कि नहीं मानेंगे, लेकिन हकीकत यह है, मुझे आपको किसी भी न्यूट्रल आदमी को पता है 100% नवाज शरीफ, मरियम नवाज और उनकी बाकी जो फैमिली है वो पनामा केस में 100% मुलव्वस है। और उनके जो अपार्टमेंट्स हैं या डिटेल्स हैं उसमें कोई दो राय, ये तो हमारे एक निज़ाम इंसाफ का और हमारी अपना फेलियर है कि नवाज शरीफ आज लंदन में बैठे हुए हैं, अदरवाइज तो उनको जेल में होना चाहिए। लेकिन बहरहाल उसको कतई नज़र उस बात के, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी के दौर में और नवाज शरीफ के दौर में पोलराइजेशन इससे भी ज़्यादा थी, और दोनों पार्टीज़ ने बहुत सफ़र किया है। और जब सैफुर रहमान को बनाया गया था एहतसाब का हेड, उसके बाद जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, और फिर पीपल्स पार्टी ने भी जो उससे पहले PMLN के साथ किया, वो हमारी तारीख का हिस्सा है। और दोनों पार्टीज लड़ के इस पॉइंट के ऊपर पहुंची कि नहीं, हमें मिनिमम कॉमन एजेंडा जो है वो बनाना पड़ेगा। अब भी मैं समझता हूँ कि पोलराइजेशन बड़ी ज्यादा हो गई है। नवाज एक है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वैसे ही उनकी एज की वजह से और केसेस की वजह से उनका एग्जिट होना है। सिर्फ आखिरी पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इमरान खान को नहीं निकाल सकते। मैंने एक चीज़ रखी हुई आपको सुनाने के लिए, वो ज़ुबैर
अच्छा, नहीं निकाल सकते। फवाद चौधरी साहब, प्राइम मिनिस्टर की भी जजमेंट तो गलत थी। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, बहुत अहम डिस्कशन है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं फवाद चौधरी साहब की तरफ चलता हूँ। फवाद चौधरी साहब, वो तो खैर मैंने पहले कह दिया ब्रेक से पहले कि नवाज़ शरीफ साहब की फ़ॉरेन पॉलिसी या नवाज़ शरीफ साहब की हिंदुस्तान या मोदी के हवाले से जो पोजीशन थी, उस पर ज़ुबैर साहब ने जो एक्सप्लेन किया है, वो तो हमारे सुनने वाले फ़ैसला कर सकते हैं कि वो कितना उस आर्गूमेंट में वज़न है। मैं वहाँ से आगे चलता हूँ। मैं आपको ये सवाल रेज़ करता हूँ जो दूसरा ज़ुबैर साहब ने रेज़ किया है कि मोदी के इलेक्शन से पहले ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी अपनी कोई जजमेंट जो थी मोदी के बारे में क्लियर नहीं थी। यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मोदी की समझ नहीं आई। जब उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मोदी इलेक्शन जीत जाएंगे और स्ट्रांग आ जाएगी हुकूमत, तो जो है ताल्लुकात बेहतर, तो जजमेंट ठीक नहीं थी प्राइम मिनिस्टर की, वो गलत एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। तो फिर नवाज को हम कैसे ब्लेम करें? वो भी यही सोच रहा होगा कि मोदी के साथ मुझे बना के रखनी चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। देखिए, जब ये जो फौरन जब हुआ ये था कि पुलवामा हुआ था, पुलवामा के बाद जो फौरन एक जो थे सहाफ़ी थे, उनका एक वफद था, जो मैंने मीटिंग जो है ये अरेंज करवाई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, और उसमें एक सवाल किया था, गालिबन AFP के जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे उन्होंने सवाल किया कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा आ गए वहाँ पे हिंदुस्तान में, तो फिर आपका उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वेल, जो ट्रेडिशनली सोचा ये जाता है कि अगर राइट विंगर होता वहाँ पे इंडिया में जो है वो अमन कर सकता है। जब मनमोहन सिंह थे और वो जब इतना ज़्यादा बढ़ गई थी बात पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, वो सील नहीं कर सके। अच्छा, ऐसे कहा था उन्होंने? ऐसे कहा था उन्होंने, और उन्होंने ये पूरा अब कहा था कि आम तौर पे ये ख्याल किया कि अगर राइट विंगर हो तो वो करते हैं। आप देखते हैं नरेंद्र मोदी अगर जीतेंगे तो वो इसको कर या नहीं कर पाएंगे। वो एक होलिस्टिक व्यू ले रहे थे, और जो एक थ्योरी है राइट विंगर में तो वो बात कर सके। मैं फवाद चौधरी से जरूर एक जिक्र करना चाहूंगा। जुबैर साहब, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इससे तो ये लगता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर को कोट किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने तो एक एनालिसिस दिया। ठीक है, देखे ना, लेट्स गिव हिम अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो किया था। इमरान खान की पोजीशन बहुत खराब रही है प्रॉब्ली पाकिस्तान की तारीख में फॉर अ लीडिंग पॉलिटिशियन, क्योंकि पहले तो ये कहते थे ना कि जी वो यूं नहीं थे, वो यूं नहीं थे। अब ये यू कांट पिक एंड चूज टू से कि जी वो उस वक्त ये थे, वो मासूम बच्चे नहीं थे। ही वाज अ लीडिंग पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान, सो व्हाटएवर ही सेड ही हैज टू ओन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जिस तरह हमने इनका उसामा बिन लादेन के केस में देखा, जो उनकी पोजीशन इलेक्शन से पहले थी एज एन ऑपोजिशन लीडर, वही पोजीशन उनकी, वो पहले भी उनको शहीद मानते थे, वो अब भी उनको शहीद मानते हैं। इट्स अ सीरियस इशू फॉर अस कि वो आप तो वहां बिल्कुल अटके हुए इंडिया पर, अगर आप दूसरी तरफ रुक करें बॉर्डर के। जी, पहली बात तो ये, इंडिया के टीवी पे क्या पाकिस्तान के टीवी के ऊपर नवाज शरीफ साहब में कभी ये अहलियत नहीं थी कि उनका कोई इंडिपेंडेंट इंटरव्यू ले सके। लिहाजा नवाज शरीफ और इमरान खान का कंपैरिजन करना कि टीवी पे वो क्या कहते थे, वो क्या आके कहते थे, जाहिर है इमरान खान को पूरी दुनिया में बुराया, वो चाहते थे वो बात कर सकते थे। आपके जो लीडर साहब हैं वो तो अपने जब तक भरपूर अंदाज में बोलते थे, BBC को इंटरव्यू दे रहे हो, लंदन में बैठे हो। लेट्स नॉट गो इनटू दैट कि वो मासूम बच्चे नहीं है। और अभी पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने सबसे बड़े दहशतगर्द को, अच्छा फवाद को बोलने तो दें, जुबैर साहब फवाद चौधरी को बोलने तो दें। किसी ने आज तक फवाद चौधरी को बंद नहीं किया बोलने से, आपने बंद ही कर दिया उनको। फवाद चौधरी को बोलने तो दें, पहली दफा फवाद चौधरी को कोई बोलने नहीं दे रहा। नहीं, इसलिए कि मैं स्काइप के ऊपर हूँ, वो DSNG के ऊपर है, तो जब वो बात करते हैं तो फिर स्काइप के ऊपर बात हो नहीं सकती। और जुबैर साहब ने अगर अकेला प्रोग्राम करना है और सिर्फ अपनी ही बातें की करने चाहते हैं तो ही इज मोर देन वेलकम। और वो जाहिर है उनको अपनी अगर आवाज से इतना इश्क है तो वो शीशे के सामने बैठ के भी बात कर सकते हैं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लेकिन ये समझता हूँ कि ये जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं या जिस किस्म की, वो तो उसका ना कोई बेसिस है ना कुछ है। इमरान खान की आप मुहिब वतनी को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? इमरान खान की का जो पाकिस्तान के बारे में जो उनके व्यूज हैं, जो उनका जो उनकी एक सोच है, उसको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? आप उसके ऊपर जो तनकीद जायज बनती है वो आप जायज करिए, लेकिन ये तो एक बिल्कुल आउट ऑफ वे आप बातें करें जिसमें ना कोई सर है ना पैर है। तो और जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया था, जो बैकग्राउंड मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, फवाद चौधरी साहब, एक हमारे पास 2 दिन पहले असद आए थे, 2-3 दिन पहले असद उमर साहब ने भी एक सॉफ्ट सा अपने धीमा सा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया है कि आप प्राइम मिनिस्टर की जजमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं, आप समझते हैं प्राइम मिनिस्टर खुद से फैसले नहीं कर सकते। वो शॉर्ट सुन ले जरा असद उमर साहब का।
इल्जाम किस पे लगा रहे थे? वो इल्जाम मेरे ख्याल में तो इल्जाम ये जहांगीर तरीन और असद उमर पे नहीं बनता, ये तो इमरान खान पे इल्जाम बनता है ना, कि आगे एक आदमी ने कहा तो इमरान खान ने एक को हटा दिया, फिर दूसरे ने कहा तो उसको हटा दिया। इमरान खान जो है वो लीडर है, वो पार्टी की नब्ज के ऊपर हाथ भी रखता है, वो लोगों को समझता भी है, वो जो फैसले करते हैं वो खुद फैसले करते हैं, वो किसी के कहने के ऊपर फैसले नहीं करते। और भी बड़ी बड़ी मफरूजे फैलाए जाते हैं कि फलाना फैसले करता है और फलाना फैसले करता है, फैसले इमरान खान खुद करते हैं। फौज साहब वो बेसिकली कह रहे हैं कि आपकी बात का अगर एनालिसिस किया जाए कि पहले जहांगीर खान तरीन ने असद उमर को निकलवा दिया या फिर असद उमर ने जहांगीर खान तरीन को अताब में डलवा दिया, तो इससे तो क्लियरली पता चलता है कि इमरान खान फैसला नहीं कर सकते, लोग कंट्रोल करके फैसला कर लेते हैं। नहीं, कभी भी जो फैसले होते हैं वो इर्द गिर्द की जो ओपिनियंस होती हैं उनसे मुतासर होते हैं, और आप जो भी एनालिसिस करते हैं वो अपने जो एक एडवाइजर्स हैं या जो माहौल होता है उसके मुताबिक करते हैं। तो मैं इस बात को, ज़ाहिर असद भाई का अपना ओपिनियन है, मैंने उनको, मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा एक एनालिसिस है जो मैंने दिया, उसके ऊपर काफ़ी बातचीत हुई है, और मेरा जो है ओपिनियन मेरा है, असद साहब का अपना है, और मेरा उनका बहुत एहतराम का ताल्लुक है, असद उमर साहब से भी बहुत एहतराम का ताल्लुक है। जुबैर साहब, आप कभी कायद-ए-आज़म के बारे में, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, या स्टॉलन के बारे में, या माओ ज़ेतुंग के बारे में, नेहरू के बारे में थोड़ा कहेंगे कि फैसला किसी ने करवा दिया? नहीं, किसी ने फैसला नहीं करवाता, फैसला तो लीडर ने खुद ही करना है ना। इशू ये होता है कि आप फैसलों से मुतासर तो होते हैं ना इर्द गिर्द के, वरना तो फिर आप जिंदगी में कोई बंदा आपका दोस्त ही ना हो, आपका कोई ताल्लुक ही ना हो, आपको एडवाइजर की किसी, अगर आप हमेशा जब भी फैसले करते हैं कि एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, ये तो नहीं कि आप उस एनवायरनमेंट को जो है वो आप कहें कि उसकी कोई हैसियत तो ही नहीं है, लोग जो हैं उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, और तमाम जो बातें हमेशा, जब भी स्टॉलन का भी अगर आप पढ़ेंगे, चर्चिल का भी आप पढ़ेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आप पूरी हिस्ट्री को देखेंगे, बड़े डिसीजन जो हुए हैं वो एक माहौल में होते हैं, एक एनवायरनमेंट में होते हैं। बहरहाल वो मेरा एनालिसिस है, आई मे बी टोटली रॉन्ग, असद उमर साहब टोटली ये ठीक है, वो आपका